हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। आई होप कि सभी अच्छे हों, सुरक्षित हों और भाई अपने आसपास सफाई बनाए रखें। आपके आसपास अगर एनवायरनमेंट साफ सुथरा रहेगा तो आप सभी लोग भी बीमारियों से बचे रहेंगे। तो सबको सलाह दें कि आपके आसपास सफाई बना के रखें। आइए स्टूडेंट, आज हम टॉपिक जिक्र करेंगे 10th क्लास के लिए। जैसे हमने कल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था, आज हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के केसेस के लिए मिरर का, जो स्फेरिकल मिरर के लिए हम साइन कन्वेंशन पढ़ते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्फेरिकल सरफेस के लिए, जिसमें हम दो टाइप के मिरर को एक्सप्लेन करते हैं, एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव। तो आइए आज हम उनका साइन कन्वेंशन। मिरर, स्फेरिकल मिरर में हम दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस यूज करते हैं, एक कनकेव के लिए और एक कन्वेक्स के लिए। ये अभी हमने जो सरफेस यूज की है वो कनकेव मिरर के लिए यूज की है। आप देख रहे होंगे कि इसकी सेंटर से होकर एक लाइन निकल रही है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, जो एक्स एक्सिस को लाई कर रही है। और इसी के परपेंडिकुलर एक हमने लाइन ली है जिसको बोलते हैं वाई एक्सिस, जो दोनों के दोनों रेज लाइट इसके सेंटर से होके निकलती हैं। पोल वो डिस्टेंस होता है जहां से हम सभी डिस्टेंस मेजर करते हैं, और इसकी कंडीशन ये होती है कि जितने भी आप इस पे डिस्टेंस मेजर करेंगे सब कहां लाई करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस पे। आप देखें, हमने एक ऑब्जेक्ट लिया है, जो ऑब्जेक्ट लिया है हमने, हम इसका डिस्टेंस जो मेजर करेंगे वो पोल से मेजर करेंगे। तो पोल से जो हम डिस्टेंस मेजर करते हैं तभी हम बोलते हैं कि ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड बाय पोल। जो ऑब्जेक्ट हमने लिया, साइन कन्वेंशन हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, एक हमारे पास स्फेरिकल मिरर है। इस स्फेरिकल मिरर को हमने सेंटर से ऐसे कट कर लिया। जो सेंटर से हमारा मिरर निकल के आता है इसको बोलते हैं प्लेन मिरर। ये जो हमारा मिरर का इस टाइप का, इस तरफ का जो पार्ट रहा है, इसको हम यहां बना रहे हैं, ये वाला पार्ट। और जो इधर का जो ये पार्ट आ रहा है, ये जो बचा हुआ पार्ट, इसको बना रहे हैं। ये दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपकी जिनसे प्रिंसिपल एक्सिस होके निकलती है, प्रिंसिपल एक्सिस होके निकलती है सेंटर से। सेंटर जब हम डिफाइन करेंगे तो जब हमने इसको कट किया तो जो ये वाला पार्ट हम यहां उठा के लेके आए हैं, तो इसका सेंटर किस तरफ होगा, लेफ्ट हैंड साइड। और इस वाले जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका सेंटर किस तरफ बनेगा, राइट हैंड साइड। यहीं से हम बन के आया है, इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। ये जो हमारा मिरर निकल के आया है, इस मिरर को बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। प्रॉपर्टी में हम इनको डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग पढ़ते हैं। मान लीजिए हमने यहां से बीम ऑफ लाइट डाली, अगर ये बीम ऑफ लाइट को एक पार्ट के ऊपर, इनसे एक पार्ट के ऊपर इनको इकट्ठा कर देता है, कन्वर्ज कर देता है, तो उस पॉइंट को बोलते हैं फोकस। और इस टाइप के मिरर का दूसरा नाम जो रहता है वो रहता है कन्वर्जिंग मिरर। ये वाला जो मिरर रहता है, इसमें आप देखेंगे कि हम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रे लाइट डालेंगे तो ये रे लाइट को डाइवर्ज कर देता है। फिर हम इमेजिनरी कंडीशन में इन रे लाइट को एक पॉइंट के ऊपर इंडिकेट करते हैं जहां आपका फोकस ड्राइव होता है। ये रे लाइट को डाइवर्ज करता है तो इसका नाम रखते हैं डाइवर्जिंग मिरर। आइए अब हम इनके लिए कंप्लीट साइन कन्वेंशन पढ़ते हैं, जब हमें यह पता चल जाता है कि कौन सा मिरर क्या टाइप का है। पहले हम जो साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे, ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में आपकी दो इमेज फॉर्म्ड होती हैं, रियल और वर्चुअल। वो हम इमेज फॉर्मेशन में जानेंगे। पहले हमने मिरर लिया कॉनकेव, ये हमारा पोल है, ये हमारा सेंटर है और ये हमारा फोकस है। पहले क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट हमने लिया, ऑब्जेक्ट हाइट ए बी, इसको एच लिखते हैं। अगर हम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रे लाइट डालते हैं, जो बीम ऑफ रे लाइट डाली है, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे।
फोकस के ऊपर ये आके क्या हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है। यहां पे हम एक इमेज फॉर्मेशन करते हैं। जो इमेज फॉर्मेशन रहेगी हमारी ए डैश बी डैश, इसकी हाइट रहेगी एच डैश। अभी हमने क्या करना है, जब रियल इमेज हमारी बनती है उसकी पहचान यही है कि अगर रियल इमेज बनाएगा कनकेव मिरर तो रियल इमेज जो होगी वो कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी, सेम साइड होगी। तो आइए अब हम इनका साइन कन्वेंशन पढ़ते हैं। साइन कन्वेंशन क्या कहता है, ऑल डिस्टेंस लाई ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, सभी डिस्टेंस या सभी पॉइंट जो हैं वो कहां पे लाई करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस पे। अब एक एक चीजें हम इसकी अलग अलग से पढ़ते जाएंगे और उनको लिखते जाएंगे। पहले सबसे पहले हम डिस्टेंस जो निकाल रहे हैं वो डिस्टेंस हमारा रहता है, ऑल डिस्टेंस आर मेजर बाय द पोल पी बी, इसको हम लिखते हैं यू। कहां है ये, पी बी। आप देखेंगे यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपका क्या रहेगा, यू। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अगला जो हमारा डिस्टेंस रहता है वो P से B डैश तक रहता है, इसको हम लिखते हैं V, इमेज डिस्टेंस। अगला जो हमारा डिस्टेंस रहता है वो पोल से सेंटर तक का रहता है PC, इसको हम बोलते हैं R, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगला जो हमारा डिस्टेंस रहता है वो पोल से फोकल लेंथ तक का रहता है, जिसको लिखते हैं स्मॉल f, पी एफ इज इक्वल टू स्मॉल f, इसको बोलेंगे फोकल लेंथ। अगला जो हम यहां पे ऑब्जर्वेशन लेते हैं वो ए बी क्यों लेते हैं, ए बी हमारा रहता है h, ऑब्जेक्ट हाइट। अगली जो ऑब्जर्वेशन लेते हैं वो लेते हैं ए डैश बी डैश, किसके लिए, इमेज के लिए। ये रहती है एच डैश, इमेज हाइट। ये सारे पॉइंट आपने मेंशन करने के बाद इनके लिए आपने साइन लगाने हैं कि कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा अकॉर्डिंग टू न्यू कार्टन साइन। तो आप देखें कि इनको एक्सिस आप मेंशन कर लें, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश। ऐसे ही इसी के परपेंडिकुलर एक एक्सिस जो पोल से होके निकलती है, ये वाई और ये वाई डैश। एक्स के ऊपर बने हुए या एक्स के ऊपर मेजर किए गए सारे पॉइंट, मेंशन किए गए सारे पॉइंट पॉजिटिव होंगे, एक्स डैश पे सारे नेगेटिव। ऐसे ही मैथमेटिकली वाई के ऊपर सारे पॉजिटिव और वाई डैश के ऊपर सारे नेगेटिव। या आप ये याद रख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में सारे के सारे डिस्टेंस होंगे वो नेगेटिव होंगे और राइट हैंड साइड में होंगे वो सभी के सभी पॉजिटिव। अगर इमेज आपकी इरेक्ट है तो वो जो हाइट होंगी, चाहे वो इमेज की हो चाहे ऑब्जेक्ट की हो, पैरेलल टू वाई एक्सिस होंगी, वो पॉजिटिव होंगी। अगर वाई डैश के हैं या फिर इन्वर्टेड आपकी इमेज बन रही है तो वो डिस्टेंस आप लेंगे नेगेटिव। देखिए यहां पे यू डिस्टेंस है, आप देखें किस तरफ है, लेफ्ट साइड में है तो ये आपका नेगेटिव। इमेज डिस्टेंस भी किस तरफ बन रहा है, नेगेटिव, लेफ्ट साइड में। आर भी लेफ्ट साइड नेगेटिव, पी एफ भी लेफ्ट साइड में नेगेटिव। ए बी जो है वो एच के पैरेलल है तो ये आपका पॉजिटिव, या हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट इरेक्ट रखा गया है तो पॉजिटिव होगा। ए डैश बी डैश ये भी स्ट्रेट इमेज जो आ रही है वो इन्वर्टेड आ रही है, उल्टी आ रही है, तो ये कैसा हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, डिस्टेंस फिर से देख लें, एक्स डैश पे जो लाई कर रहा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एक्स डैश पे, इमेज डिस्टेंस एक्स डैश पे, आर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो भी एक्स डैश पे और फोकस भी जो है वो एक्स डैश पे है, तो सभी डिस्टेंस इस तरफ के कैसे होंगे,